Hi girlies, come sit with me because I've been waiting to talk to you all like this and I wanted to film this from my room because I wanted to keep it real the way it is. So today's video is not something about outfit or hijab tutorial or any makeup tutorial, but it is something very closer to my heart. I have been thinking for weeks like how do I say this, but yeah, I just thought like I should film this in my room because that's where real feelings make sense. So nothing fancy, it's just you and me girlies talking. तो हम सभी के लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमारी लाइफ स्लो हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी आती है तो बहुत ज़्यादा गम भी आ जाता है। ये सारे फेजेस तो होने ही है क्योंकि ज़िंदगी है। तो बेसिकली मैं अपने वो जोन में थी जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई ऑनलाइन, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस भी किया होगा कि आई वॉजंट स्टेइंग मच एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया, क्योंकि मैं अपने लाइफ के वो वाले फेज़ में थी जहाँ पर मुझे बहुत सारे मिक्सड इमोशंस थे, मुझे प्रोसेस करने के लिए टाइम जा रहा था। तो आई वॉज जस्ट इन दैट स्पेस लेटली एंड मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे सारी चीज़ें अपने तक रखना। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों से बात करने के लिए, बट उसके पहले मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा प्रोसेस कर पाऊँ चीज़ों से, सो दैट अगर मैं पहले ही काम हो जाऊँ उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। आई रिमेंबर दोज नाइट्स वेयर माई नाइट यूज टू बी सो लॉन्गर दैट आई यूज टू just pray from Allah subhanahu wa ta'ala for my naseeb, for my girlies, for their better naseeb, for everyone's naseeb. तो मुझे ऐसा लगता है कि this is just my another answered prayer, क्योंकि I mean जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो उनको नहीं पता है कि I had a very bad past, और जो कि वो चीज़ों से प्रोसेस करना फिर उन चीज़ों से हील करना खुद को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एज ए वुमेन, जो मेरी जैसी कई सारी औरतें हैं जो ये वीडियो देख रही होगी, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर सकती है इन चीज़ों से। वो चीज़ों से गुजरना और फिर खुद को हील करना और उसके बाद फिर से स्टैंड लेना खुद के लिए और खुद को इंडिपेंडेंट बनाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब जाकर मेरी लाइफ में 5 years बाद खुशी आई है, तो मैंने सोचा कि ये खुशी मैं आप लोगों के साथ में भी बांट देती हूँ। ओके गाइस, मेरा हमेशा से मानना ये है कि सुख में तो हर कोई खड़ा रहता है, बट दुख के टाइम पे कौन खड़ा रहता है। आप लोगों को पता है कि अभी जो जनरेशन चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उस हिसाब से हम लोगों पर एतबार नहीं कर सकते। ऑनेस्टली आई वॉज इन अ फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई बिकेम रिबेल, कि मुझे लोगों से चिढ़ होने लगी थी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समथिंग पर्सनल मेरे लाइफ के। तो मैं बहुत हिचकिचाने लगी थी, बहुत मैं दूर जा चुकी थी इन सारी चीज़ों से। बट देन समवन एंटर्ड इन माई लाइफ। ओके, सो लेट मी से इट टू यू ऑल गर्लिes, आई एम गेटिंग मैरिड। You know guys, I really don't like crying in front of camera, but this is just pure emotion. I am just out of words right now because जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरी जर्नी को फॉलो किए हैं, दे माइट बी नोइंग दैट आई हैव बीन थ्रू समथिंग वर्स्ट, जो कि मैंने कभी ऑनलाइन आके शेयर किया ही नहीं, बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड दैट टैग कि ये सिंपैथी लेके आगे बढ़िए। और मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट वुमेन बन के जीना था, जो कि मैं बन के जी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि आई नेवर शेयर्ड माई साइड ऑफ स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, जो भी दुख है, जो भी सुख है, अल्लाह ताला है। आई यूज्ड टू क्राई टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर माई बेटर नसीब, एंड देयर वाज अ मोमेंट इन माई लाइफ वेयर आई डिसाइडेड दैट आई विल नेवर मैरी अगेन। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी मेरी लाइफ में, बहुत बुरी हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था ऑलमोस्ट। तो मुझे ऐसा लगा था कि दैट इज़ इट, अब मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। आई एम हैप्पी, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन अर्न, मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों करूँ। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड के जैसे हम खुशियाँ बांटते हैं वैसे प्यार बांटना भी होता है लाइफ का हिस्सा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड के मेरे फैमिली वाले बहुत कंसर्न रहते थे कि मैं अपने लाइफ में इतनी रिबेल हो चुकी थी कि मैं जैसे बता रही हूँ ना कि मुझे लोग नहीं पसंद आते थे। ऑनेस्टली आई यूज्ड टू नॉट लाइक anyone. I was just clear in my life. मैंने बोल दिया था कि मम्मी डैडी मैं आप लोगों को संभालूंगी, मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी भर रहूँगी, मुझे नहीं करना है कुछ। तो माई मदर यूज्ड टू प्रे फॉर मी, माई फादर यूज्ड टू प्रे फॉर मी। देन लास्ट ईयर आई वॉज इन अ फेज, मैं बहुत थक चुकी थी हर चीज़ से। वो इतना गंदा फेज था मेरी लाइफ का, मैंने इतना चीज़ें देख लिया था, इतनी गंदी चीज़ें देख ली थी कि अब दिल उड़ चुका था। गाइज, एक नॉर्मल ब्रेकअप से लोग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर तो पूरा एक, तो ये बहुत
मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें थी, जो कि मैं जब बोलती हूँ, जो मेरे आवाज़ में थोड़ा सा आप लोग को कब कभी नज़र आ रही है, इट्स बिकॉज आई हैव बिन थ्रू समथिंग विच आई हैव नेवर स्पोक ऑनलाइन. इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग टू यू ऑल, you will start crying honestly if I started speaking my side of the story, because it's so much worse. I don't want to go back and remember all these things, because अब मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है. I am heading towards something really good. Alhamdulillah, I'm very grateful. So anyway, just cut the topic. So मैं ये बोल रही हूँ, I am getting married. I know a lot of you people have this confusion. अभी आप लोग बोल रहे होगे कि आपने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि एक लड़की के लिए इन सारी चीज़ों से फिर से गुजरना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. एंड शी नीड्स हर ओन स्पेस, हर ओन टाइम. सी समवन लाइक मी हु जस्ट वेंट अवे फ्रॉम दिस लव थिंग्स, फ्रॉम दिस मैरिज थिंग्स, उनके लिए खुद को मनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. फिर मेरे लाइफ में एक मोड ऐसे आया व्हेन मोहम्मद अली, मतलब वी वर फ्रेंड्स, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस 7 years. बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम, पहले से है, हम एक दूसरे को जानते हैं. इट्स लाइक हम बहुत पुराने दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त रहे. एंड ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, जिसके साथ मैं अपने बैड फेजेस भी शेयर कर चुकी हूँ. एंड ही यूज टू शेयर सम ऑफ हिज थिंग्स टू मी, एंड वी वर लाइक वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था. नेवर in my wildest dreams I ever thought कि I'll marry this person, क्योंकि मुझे लगता था हमारे बीच में कोई compatibility नहीं हो सकती है. But this guy, I remember, इतने प्योरली सब कुछ हो गया गाइस, हम लोगों को पता नहीं चला. ऑनेस्टली कहते ना, जो चीज़ होनी होती है वो तो हो ही जाती है, जैसे होना है हो जाता है. तुम्हारे नसीब का जो लिखा है वो तुम तक पहुँच के रहता है. So I remember it was that phase of my life when I was like, no way, no guys, I was this, okay, I was very strict. I was like, no, मम्मी प्लीज़ मेरे सामने रिश्ते की बात मत करो, डैडी प्लीज़ मेरे सामने रिश्ते की बात मत करो, मुझे नहीं करना है. फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मेरे माँ बाप की भी तो इच्छा है कि अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे. फिर मैं सोचती थी नहीं यार, कल को माँ बाप चले जाएंगे तो फिर मेरे साथ कौन रहेगा, मैं किसके साथ रहूँगी. एक हमें एक पार्टनर तो चाहिए लाइफ में. फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगनी स्टार्ट की. आई स्टार्टेड प्रेइंग, और मैं तहज्जुद में उठती थी, मैं अल्लाह से कहती कि ना अल्लाह ताला, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने वो वाले फेज़ में थी जहाँ मुझे शादी नहीं करनी थी, बट मैं अपने वो भी फेज़ में थी जहाँ पे मैं अल्लाह ताला को बोलती थी अल्लाह ताला आप मेरा निकाह करवा दो. जस्ट इमेजिन, बिकॉज मेरे माँ बाप के लिए मैं सोचती थी कि या अल्लाह आप मेरा निकाह करवा दीजिए, प्लीज़ मेरा निकाह करवा दीजिए, पर एक बेहतरीन इंसान से करवाइए. कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल मुझ जैसा हो, जो मुझे समझता हो, जो मुझे मेरे पास्ट को उठा के मेरी वीकनेस बना के मुझे ना बोले, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. दूसरी चीज़, मैं अल्लाह से हमेशा कहती थी कि मुझे नेक नस्लें चाहिए. मैं ये सारी चीज़ें अल्लाह से रोज़ रोज़ दुआ मांगती थी. फिर भी ऐसा होता था कि ना किसी को देखकर कभी वो फीलिंग नहीं आती थी. ऐसा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिश्ते भी आते थे. I mean, इतने आते थे कि मम्मी बोलती थी कि आना एक बार तू कंसिडर कर, देख ले, बात कर ले. तो आई वाज लाइक नो. देन मुझे ऐसा लगा कि अब अल्लाह से थोड़ा और मांगती हूँ. तो एक दिन आई स्टार्टेड क्राइंग. आई रिमेंबर दिस गाइस, दिस इज मेरी पर्सनल आपको स्टोरी बता रही हूँ, जो कि मैं कभी, आपको पता है मैं पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताती हूँ. बट आई डिसाइडेड टू टॉक बिकॉज आई वॉन्ट अदर वुमेन टू लिसन टू मी. एंड अपनी स्टोरी से पता नहीं कौन इंस्पायर हो जाए, तो इट्स जस्ट वेरी नेचुरल. तो आई रिमेंबर आई प्रेड दैट नाइट. अल्लाह से मैंने बोला कि या अल्लाह, अगर मेरे नसीब का कोई है तो उसके लिए मेरा दिल नरम कर देना. आई रिमेंबर माई दुआ, मैंने सिर्फ अल्लाह से इतना कहा कि या अल्लाह, मेरे को ना कोई गैर के पास नहीं जाना है, मेरे से दूर, मतलब जो मेरे अतराफ़ में है मुझे उनके पास ही रहना है. तो जो अतराफ़ में है ना, अगर मेरा नसीब है तो उसे गैबाना आप मेरे सामने लाइए और मेरा दिल नरम कर दीजिए, कि मेरा दिल नरम नहीं हो रहा है. मुझे किसी को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे शादी करनी चाहिए. I remember it was within few days out of nowhere. See, me and Mohammed Ali used to meet for events. हम लोग events साथ में attend किए, हम मिल चुके हैं कई बार मिले, पर हमारा दिल कभी नरम नहीं हुआ. Genuinely guys, हमारा दिल कभी नरम नहीं हुआ. मैंने ये दुआ मांगी, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है how things happen I don't even remember, क्योंकि in the next few days he started showing his soft side to me and I was still like नो आई कैन नॉट. हमारे बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है. मैंने उससे भी कहा कि मे बी वी आर नॉट कंपैटिबल, वी बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड वी बोथ हैव वेरी डिफरेंट माइंड सेट, ऐसा वैसा मैंने उससे कहा. एंड he never forced me, he never even tried to impress me or something, because we were friends. तो उसने मुझ पर कभी वो सारी चीज़ें नहीं की है. I saw his eyes soften for me. मैंने देखा
वो बंदा जो एक टाइम ऐसा था, मैं वो अलग स्टोरी बताऊंगी हम लोगों की पहले की स्टोरीज, ठीक है। तो वो बंदा मेरी तरफ सॉफ्ट हो चुका है, हालांकि वो भी एग्जैक्टली वही फेज में था जो फेज में मैं थी। He was not ready to get married, he was not ready for kind of relationship or anything, and वो बंदा मेरे लिए सॉफ्ट हो गया। तब भी I was not convinced। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे कहा कि आई थिंक यू शुड ट्राई, वी थिंक यू शुड ट्राई एंड सी, ही इज़ अ नाइस गाय, ही हैज़ अ रियली गुड हार्ट, बहुत अच्छा बंदा है और तेरे साथ बहुत अच्छा रहता है, इट्स बीन वेरी नाइस टू यू सिंस सो मेनी ईयर्स, वी हैव सीन टुगेदर, आप लोग दोनों को आप एक बार ट्राई तो करो। तो आई वाज लाइक नो, नहीं जमेगा मेरा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट दिस एंड दैट। आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ इतना कि मुझे नहीं करना है, मैं रियल बता रही हूँ आप लोगों को। आई कन्विंस्ड माई सेल्फ इतना लेवल पर कि मुझे नहीं होना है। एक होता है कि आपको जब इंसान चाहिए होता है तो आप अपने को कन्विंस करते हो कि उसके रेड फ्लैग्स भी हटा दोगे, बट मैंने उस बंदे के ग्रीन फ्लैग्स हटाए और मैंने सोचा मुझे नहीं चाहिए, आई वाज लाइक नो। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरा दिल नरम हो रहा है। आई नो, मेरा दिल धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा। मोहम्मद अली, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तुम्हें भी ये चीज़ नहीं पता होगी, तो तुम भी इस व्लॉग से तुम्हें पता चल चुका होगा। तो मैंने चीज़ें कभी बताई नहीं, तो मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ मेरे दिल की बातें। मेरा दिल नरम होना स्टार्ट हुआ। आई वाज लाइक नो 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 नो, यू कैन नॉट, तुम नहीं गिर सकती फिर से। आई वाज लाइक होल्ड बैक अगेन, आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग एल्स। आई वाज लाइक नो बटरफ्लाइज, नर्म नहीं होना है, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ये नहीं करना है। आई ट्राइड कन्विंसिंग माई सेल्फ, बट उसके बाद सब लोग ने मुझे बोला कि सी, इट्स टोटली अपॉन यू, अगर तुझे नहीं पसंद है दैट्स ओके, ठीक है। सबने हार मान लिए। मैंने तो सोचा कि नहीं, बट उसकी कुछ अदाएँ थी, कुछ चीज़ें थी, नॉट फेक, नॉट टू इम्प्रेस मी, इट्स जस्ट ही बीइंग हिमसेल्फ, वो मुझे अच्छी लगी। क्योंकि आई लाइक पीपल हु आर रियल टू मी। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू जस्ट फेक इट आउट जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट दैट पर्सन टू बी देम सेल्फ, बिकॉज वो है, उनकी वो पर्सनैलिटी है, वो रियल है। आई स्टार्टेड नोटिसिंग द वे ही यूज्ड टू लुक एट मी, वाज लाइक with soft eyes and a whole different person. I've seen a whole different person. Like 7 years मैंने जो मोहम्मद अली को देखी थी वो मोहम्मद अली नहीं था। मैंने 7 साल बाद मोहम्मद अली को एक अलग बंदा देखा। गाइज, जब हम साथ होते थे ना तो हम सोचते थे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम दोनों ये बात करते थे, एंड हम दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों वी बोथ विल एंड अप मैरिंग ईच अदर। गाइस, जस्ट इमेजिन, वी यूज्ड टू सिट वर्सोवा के बीच पर और वहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी है। वाई? क्योंकि उसका भी दिल उड़ा हुआ था, मेरा भी दिल उड़ा हुआ था, एंड ही वॉज ऑल्सो सिंगल सिंस ईयर्स। यू नो वन थिंग, लेट मी टेल यू, दिस इज़ वॉट आई रियलाइज। अल्लाह ताला हम दोनों को एक दूसरे के काबिल बनाना चाहते थे, और फिर हमें उस मोड़ पर साथ लाए जब हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। और जब ये सारी चीज़ें हुई, जब मेरा दिल नर्म होने लगा, तो आई वेंट टू अल्लाह सुब्हान व तआला, आई प्रेड 2 रकास ऑफ इस्तिखारा, आई डिड इस्तिखारा। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला, अगर ये बंदा मेरे लिए सही है तो मेरे दिल को नर्म कर देना इन द कमिंग डेज, और मेरे दिल में इसके लिए भी मोहब्बत डाल देना, और उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल देना, अगर है तो और बढ़ा देना। ये बंदा अगर मेरे लिए ठीक नहीं है तो हम दोनों को जैसे हम फ्रेंड्स थे वैसे रखना, सो दैट हमारी फ्रेंडशिप खराब ना हो। गाइस, 13th December 2024, he proposed me. I said yes, and today is 13th December 2025. We are about to get married. So the moment he proposed me, it was so sweet. He took me to his family and said कि this is the girl I wanna marry. इनसे मुझे निकाह करना है। They were all shocked. I was shocked because we both, like me and his family, were not ready for this. I was not ready. So the moment he proposed me, I simply asked him, what are your intentions with me? So he was like, निकाह. I was like, are you sure? क्योंकि हम लोग कुछ टाइम पहले बैठकर बीच पर बोल रहे थे कि हमें शादी नहीं करनी, and he was like, नहीं, निकाह है, and I will marry you, इंशाल्लाह. I was shocked. Because honestly it was so real, it was so genuine कि मैंने भी वो इंसान को इतने साल बाद फर्स्ट टाइम ऐसे देखा, तो मेरे लिए भी काफ़ी ऐसे शॉकिंग रह चुका है चीज़ें। Guys, this was the big announcement which you girls have been waiting to know from my side. There are a lot more stories जो कि मैं इस vlog में नहीं बताऊंगी. I just wanted to first share things with you all, and I'm very happy today. It's been a year and
I'm happy that we are getting married. We both are so compatible, which I did not even expect. मुझे नहीं लगा था हम कभी एक दूसरे के लिए ठीक रहेंगे, बट लेटली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि वी बोथ आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर. हम बहुत सही टाइम पे एक दूसरे को मिले हैं. हम अपने लाइफ के वो लोवेस्ट मोमेंट्स में मिले हैं जहाँ हम दोनों काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए थे लोगों से, चीज़ों से, एंड देन वी मेट एंड देन थिंग्स चेंज्ड. और इतनी खूबसूरती से चीज़ें बदलने लगी. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सो मच बेटर नाउ. नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग के व्हाई डिड आई टेक सो मच ऑफ टाइम, इतना आपने टाइम क्यों रुका, आपको तो फ़ौरन से शादी कर लेनी चाहिए थी. सो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ईजी. शादी कोई बहुत खाने का काम नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है. स्पेशली जब मेरे साथ जो हादसा हुआ है पास्ट में, उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया था, मैंने मेरे फैमिली से भी कहा था कि हु एवर द गाय इज़, अगर आप लोग कराने की सोच भी रहे हो, मैं पहले टाइम लूँगी, मैं पहले सोचूंगी, मैं डिसाइड करूँगी, मैं पूरा 6 महीने से 1 साल लूँगी और मैं देखूँगी, मैं समझूँगी, मैं जानना चाहूँगी क्या हम दोनों एक दूसरे के काबिल है, क्या हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते. क्योंकि रिलेशनशिप में रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग. और हम जब शादी करते, हम जब एक घर में रहते, एक छत के नीचे रहते, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग. चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है. आप जैसे सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं होती है. तो मुझे चाहिए था कि पहले मैं अच्छे से जानूँ, मैं परखूँ, क्योंकि हम फ्रेंड्स थे पहले. तो फ्रेंडशिप में चीज़ें अलग थी. हम दोनों को तो में हम ऐसे थे कि हाँ फ्रेंड्स के हिसाब से हम अच्छे हैं, बट मैं चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतरी से हम लोग जाने कि वो उसका नेचर कैसा है, मेरा नेचर कैसा है. आई वॉन्टेड हिम टू नो मी, आई वॉन्टेड हिम टू अंडरस्टैंड मी, आई वॉन्टेड माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड हिम मोर बेटर. एंड नाउ वी जस्ट नो इच अदर वेरी वेल. अल्हम्दुलिल्लाह सो मच बेटर. एंड समवेयर इट्स लाइक आई ऑलवेज से दैट ही इज़ अ मेल वर्जन ऑफ फना. उनका भी दिल वैसी है जैसा मेरा है, सॉफ्ट है, कैरिंग है, यू नो बहुत अलग है. हम दोनों का नेचर वैसी है. वी आर गिवर्स, वी जस्ट गिव एंड गिव. हम दोनों का नेचर वैसी है. सो आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम. सो अगर आप भी कहीं ना कहीं मेरी तरह लाइफ के वो वाले फेज़ में जहाँ आपका दिल बहुत भारी सा हो रहा है, दिल बहुत बैठा सा जा रहा है और आपको लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है. अल्लाह ताला आपकी ना लाइफ को एक रात में बदल सकते, एक वक्त में, एक मोमेंट में, एक पल में, एक लम्हे में बदल सकते हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो. आपको पता ही नहीं होगा कि नेक्स्ट मोमेंट आपके साथ क्या होने वाला है. आप अचानक से इतने अलग हो जाओगे, आपकी लाइफ पूरी चेंज जाएगी, आपको नहीं पता चलता है. तो अगर आपका दिल बैठा जा रहा है तो अल्लाह से सिर्फ दुआ मांगो कि आपकी नसीब अच्छी हो जाए. और जब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे लिए वो इंसान परफेक्ट होगा, ये हम कैसे बोले, कैसे समझे. तो गाइस एक चीज़ याद रखना, जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में होगा तुम्हारी लाइफ पीसफुल लगेगी, ना कि तुम्हें बहुत बर्डन सा, हैवीनेस या जो भी ऐसे फील होगा. नो, तुम्हारी लाइफ शांत हो जाएगी, तुम खुश होगे, तुम ग्लो करोगे. दैट्स इट. तुमको ये सब देखना है. अगर तुम्हें वहाँ से परेशानी मिल रही है, स्ट्रेस मिल रहा है, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू. जस्ट लीव एंड जस्ट गो अहेड इन योर लाइफ. बिकॉज वो तुम स्ट्रेस दे रहा है. व्हाट्स द पॉइंट. योर पार्टनर शुड बी योर सेफ स्पेस, योर पीस ऑफ माइंड. दैट is more important. And always remember, always जब वक्त सही होता है, आपके सही वक्त पर अल्लाह ताला आपके पास आपका रिस्क भेजेगे. मेरा रिस्क मेरे जो टाइम पर था मुझे वही टाइम पर मिला, भले मैंने कितने साल दुआ की. मेरा जो वक्त था उस ही वक्त पर चीज़ें मुकर्रर हुई है. तो ऐसे ही होती. दिस इज़ हाउ life happens and this is how things work. So remember, if you're feeling low, if you're feeling very heavy and you feel like, oh, this is so heavy for me, I cannot handle this, you can. Allah is just testing your patience. Trust me. See, I never wanted to get married again, but who knew that after 5 years I will make this decision of getting married again. Alhamdulillah. Who knew? This is how life happens. This is how things work. And this is how Allah's plans work. Just keep tawakkul. Why I always keep saying this? That keep tawakkul, keep tawakkul. Why? It's because I have been through such experiences. I will never say that I'm promoting any wrong thing. No, this was just my personal story. Because मुझे नहीं करना था इतने जल्दी. Because no, I was traumatized. You know what, abhi bhi when I'm closer to my marriage, like it's very close, our marriage dates are very very close, inshallah. I want all of you to pray for us and pray for my and his naseeb, and I will pray for you all, because कहते हैं जब निकाह के बहुत करीब होते हैं तो दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है. तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए दुआ करने वाली हूँ, बहुत सारी दुआ करूँगी मैं, और आप लोगों भी मेरे लिए दुआ करना ज़रूर. एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं ये सुनकर बहुत खुश हो रहे होंगे दैट आई एम फाइनली गेटिंग मैरिड. So yes, we are happy, right? We are all happy. So just remember,
You have to keep your tawakkul stronger and pray as much as you can. You have to pray. And yes, we also took things very slowly. We did not even rush. We always, when we were together, हम लोग दोस्त जैसे ही रहते थे. हम लोगों ने कभी भी ऐसे मतलब नहीं रहा है प्रॉपर कपल जैसे. मतलब हम लोग ट्राई करते थे कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझे बेटर कि क्या है, बिकॉज वी वॉन्टेड टू कीप थिंग्स हलाल एज वेल. आई एम हैप्पी दैट इट्स फाइनली हैपनिंग. ऑल्सो इफ़ यू आस्क मी, और जल्दी कर लेते, इतना रुकने की ज़रूरत नहीं थी. लेट मी टेल यू, पर्सनल लाइफ है गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती है. हम तो करना चाहते थे शादी, बट बीच में और भी चीज़ें थी जो काफ़ी पर्सनल थी. तो बीच में और भी शादी थी जो वो होना बाकी, बट कुछ रीज़न से वो नहीं हो पाई. अभी ऐसा है कि वी वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ. आई बीन वेरी क्लियर सिंस डे वन दैट आई वांट टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, इफ बिकॉज आई just never wanted to keep things hanging, and he was also very clear, but a lot of things were in between. और बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, पर्सनल लाइफ है, अब क्या ही बताओ आपको. बट ठीक है, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लिया. फाइनली अब हम शादी कर रहे हैं. ये अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. आई एम हैप्पी हाउ थिंग्स आर वर्किंग नाउ, और अल्लाह ताला ऐसे ही हर लड़की के नसीब खोले. जस्ट मेक श्योर कि अपना दिल साफ रखो, नीयत साफ रखो, लोगों से अच्छे से खुलूस से पेश आओ, अच्छे रहो, अपने अच्छे अखलाक बनाओ. अच्छी नीयत रहेगी तो तुम्हारी मंजिल भी आसान हो जाएगी. एंड नाउ इफ यू आस्क मी दैट हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, आई विल से कि इट्स ऑल मिक्स्ड ऑफ इमोशंस. आई एम हैप्पी, I am excited, but I am also nervous. You know why? तो I'm also nervous. तो every day कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में चलती रहती है चीज़ें, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि शादी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है. It's a big thing. It's full of responsibilities. It's full of ups and downs. It's not always कि हम हमेशा ही खुश रहे या हम हमेशा से ऐसे रहे. लोग कहते हैं प्यार ज़िंदगी भर रहता होगा, डेफिनेटली रहता होगा. बट प्रैक्टिकली सोचा जाए ना तो एक मोमेंट बाद चीज़ें ना बहुत डल हो जाती है लाइफ में. और पता है उन चीज़ों को क्या होल्ड करके रखती है? अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट. समवन हु रिस्पेक्ट्स यू इज़ वॉट कीप्स यू गोइंग इन एनी मैरिज. क्योंकि तुम्हारे प्यार से ज़्यादा तुम्हारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि कल को तुमको किसी ने कुछ कह दिया, वो बंदे ने मान लिया कि हाँ ओके ये ऐसी होगी. कल को मुझे किसी ने कुछ कह दिया कि वो बंदा ऐसा, मैं कह दूँगी हाँ वो तो वैसा है. नो, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. हाउ मच ट्रस्ट यू हैव बिल्ड विद ईच अदर. कितना आप लोगों को एक दूसरे पर एतबार है, और आप लोगों में कितनी समझदारी है, मैच्योरिटी है. ऑल दिस थिंग्स मैटर. प्यार से कई ज़्यादा चीज़ें गाइस ये मैटर करती है. दिस वॉज नॉट आर लव एट फर्स्ट साइट और whatever, it was just स्टेप बाय स्टेप रह कर चीज़ें हो गई. और यही मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं लव एट फर्स्ट साइट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ. लव एट फर्स्ट साइट होता क्या है यार गाइस, वो एक अट्रैक्शन होता है. आप देखते हो, आपको उसकी खूबसूरती अच्छी लगे तो आपको पसंद आ गया. क्यों? आपको उसका दिल नहीं, आपको पता ही नहीं वो इंसान का दिल कैसा है. भले वो इंसान कितना भी खूबसूरत हो, क्या पता उसके मन में क्या हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके फैमिली के साथ वो इंसान कैसे रहेगा, आपके साथ वो कैसे रहेगा. तो कई सारे लोग, हम लोग ना यही गलती में फंस जाते हैं. मैं उस इंसान के साथ पहले रहती हूँ, मैं देखती हूँ होना रहेगा तो मोहब्बत हो जाएगी ना. अल्लाह ताला को करवानी है तो करवा देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा. क्योंकि अगर आप उस इंसान के साथ रह रहे हो तो आप उसकी आदत, उसकी चीज़ें पसंद आती है कि ओ उसकी आदत अच्छी है, उसकी अदा अच्छी है, उसका ये तरीका अच्छा है. That's how you fall in love. That's how love happens. Not something like, oh, I've just seen this person and this was just my love at first sight. What did you even like? The face, the beauty, the body, that's attraction. That's pure attraction. So love happens slowly, step by step. और प्यार से भी पहले एक स्टेप होता है, वो दोस्ती का. आप अगर दोस्त ही नहीं हो तो आपको प्यार नहीं हो सकता है. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ अ थिंग. अभी अरेंज मैरिज में लोगों की जब होती है तो वो लोग पहले ट्राई करते हैं कि दोस्ती करें, एक दूसरे को जाने, एंड देन धीरे धीरे वो प्यार में बदलती है चीज़ें. तो ये स्टेप लोग मिस कर देते हैं. एनीवे, आई वांटेड टू शेयर ऑल दिस थिंग्स विथ यू ऑल बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली टू, एंड यू गाइज हैव ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल टू मी. सो आई वांटेड टू शेयर माई हार्ट आउट टू यू ऑल. लेट्स स्टार्ट द वेडिंग सीरीज, और इंशाल्लाह आई विल कीप पोस्टिंग समथिंग लाइक स्किन केयर, और देखते हैं शॉपिंग वीडियोज. आई डोंट नो इफ मुझे टाइम मिलेगा या नहीं, because we are very closer to our wedding dates. So things are happening very fast. Alhamdulillah. टाइम मिले ना मिले, आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विकली मेक दिस वीडियो. शादी वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, प्लीज़ गाइस बोर मत होना. आई एम श्योर आप बोर तो नहीं होंगे क्योंकि इतनी सारी बातें अच्छी हुई है वैसे भी. एनीवे, लेट द वेडिंग सीरीज बिगिन. मैं से बोल रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर भी पाऊंगी या नहीं, बट एनीवे अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो हम सीधा शादी के दिन आपसे मिलती हूँ, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू ऑल आर हैप्पी. इफ यू आर, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ आर यू गाइस फीलिंग. Anyway, it's always nice talking to you all, and I really love you all girlies. I love your sweet comment. कभी कभी टाइम नहीं मिलता और अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हूँ तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, बट
to you all girlies. Thank you for always supporting me. आप लोग बेस्ट हो. Thank you for watching this video. I'll see you in my next vlog.